हाय। मैं हूँ नेहा, एक राइटर, स्टोरी टेलर और मैं हूँ अपने 100 डेज चैलेंज ऑफ राइटिंग अ बुक। सो यार, बुक लिखने से पहले ना बड़े सारे सवाल होते हैं। कैसे लिखनी है, कैसे पब्लिश करानी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, एंड देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस। और अगर आप भी अपनी किताब लिखना चाहते हैं एंड यू डोंट नो द वे आउट, देन ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं पूरा रोड मैप शेयर करूंगी। कैसे लिखना है, कैसे पब्लिश कराना है, पब्लिशर्स तक कैसे पहुंचना है, और बाकी तमाम सवाल। तो बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है, आस्क योरसेल्फ। तो यार देखो, किताब लिखने से पहले खुद से ये सवाल करना जरूरी है कि आपको लिखना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, वाई यू वॉन्ट टू राइट, वॉट यू वॉन्ट टू राइट, क्या कहानी होनी चाहिए, उस कहानी का रीजन क्या होना चाहिए। कंटेंट लिखने से सबसे ज्यादा जरूरी है कंटेंट देखना। तो ट्राई टू कंज्यूम मैक्सिमम ऑफ योर कंटेंट। चाहे वेब सीरीज ले लो, चाहे बुक्स पढ़ लो, प्लेस में चले जाओ, थिएटर देखने चले जाओ, जो पॉसिबल हो पाए, जिस भी तरीके का कंटेंट देख पाओ उस तरीके के कंटेंट को मैक्सिमम कंज्यूम करो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी किताब को लिखने के लिए आपका फॉर्मेट डिसाइडेड पहले होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बी इट फिक्शन, नॉन फिक्शन, और पोएट्री और मेमोयर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई लव राइटिंग नॉन फिक्शन। मुझे ये कैसे पता चला? जितना मैंने लिखा, जितना मैंने पढ़ा, उसके हिसाब से मुझे मेरा जेनर समझ में आया। व्हेन यू आर डिसाइडिंग टू राइट अ बुक, try to make a rough index chapters ki, for example, I am writing a book right now. I am on 100 days challenge of me writing my book. So उसमें ना मैंने ना अपने रफ चैप्टर्स बना दिए। चैप्टर नंबर 1 में अबाउट दिस, चैप्टर 2 अबाउट दिस, चैप्टर 3 अबाउट दिस। सो इसमें क्या होता है, ये आपके लिए ना एक तरीके से रोड मैप की तरह काम करता है। इट कुड बी वेरी रफली ऑफ कोर्स, है ना, आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए आप बना लो सो दैट आप डिस्ट्रैक्टेड ना फील करो। हर कहानी का स्टार्ट, मिडिल और एक एंड होता है, यानी कि एक कैरेक्टर या सब्जेक्ट जो एक कॉन्फ्लिक्ट में फंसता है एंड देन उस कॉन्फ्लिक्ट से निकलता है एक सोल्यूशन। उसी तरीके से ये बुक में भी जरूरी होता है। हर किताब का एक स्टार्ट, एक मिडिल, मिडिल के बाद जहां से आता है ट्विस्ट, और ट्विस्ट के बाद आता है सोल्यूशन। भाई देखो, आई नो राइटिंग अ बुक इज ऑलवेज अ बिग 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 स्टेप, है ना, बट आई विल ऑलवेज से ट्राई टू राइट विदाउट जजिंग। क्योंकि देखो, लोग तो बाद में जज कर ही लेंगे ना, पहले आप खुद को जज करना बंद करो। ट्राई टू राइट, अलाउ योर सेल्फ टू राइट बैड, इट्स ओके। आपको पहले ये समझना है कि लिखने से पहले आपकी बुक की टोन क्या होनी चाहिए। आप इसे इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हो, कॉमिक बनाना चाहते हो, रोमांटिक बनाना चाहते हो, हॉरर बनाना चाहते हो, सस्पेंस बनाना चाहते हो, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम दिस बुक, है ना। तो आपका टोन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, बहुत ज्यादा प्लान करने की जरूरत नहीं है। डोंट प्लान टू मच, जस्ट राइट दिस। आप अपने लिए वीकली टारगेट सेट करो। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉवल को लिखने के लिए 40,000 वर्ड्स चाहिए होते हैं, और एक नॉवलिट कुड बी 7,000 to 15,000 और मे बी लिटिल मोर, है ना। बट एक नॉवल को लिखने के लिए 40,000 वर्ड्स चाहिए होते हैं। देन यू हैव टू सेट अ टारगेट फॉर योरसेल्फ कि फॉर एग्जाम्पल, इन दिस वीक आई विल राइट, लेट्स से 4,000 वर्ड्स, है ना। तो आपको अपने वीकली टारगेट्स सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ राइटर्स ब्लॉक, बट अगेन एज आई मेंशन, कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। अब आपने अपना पहला ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया आफ्टर वीक्स एंड वीक्स एंड वीक्स ऑफ हार्ड वर्क। नाउ इट्स टाइम टू एडिट योर फर्स्ट ड्राफ्ट। लेकिन लेट्स सपोज आपने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट कल ही कंप्लीट करा है, देन टेक अ ब्रेक ऑफ 7 to 10 days। यस, यू हर्ड मी कंप्लीटली राइट। दूर चले जाओ अपनी किताब से 7 से 10 दिन, बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग ऑन दैट बुक सो मच, सो दैट कि आप उस बुक में टोटली इन्वॉल्व हो। यू विल नॉट बी एबल टू जज नाइसली, आप उसको क्रिटिक अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक अ ब्रेक, कंप्लीट ब्रेक। घुमाओ, वेब सीरीज देख लो, मूवीज देखने चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ डिनर पे चले जाओ। यू कैन डू एज द वे यू वांट इट टू बी। जो भी करना है करो, मगर किताब को मत देखना। 10 दिन बाद जब आप अपनी किताब के पास वापस बैठते हो, देन स्टार्ट करेक्टिंग स्पेलिंग्स, टोन, सेंटेंस स्ट्रक्चर। कभी कभी लगेगा यार इस सेंटेंस की जगह ये बेटर लग रहा है, इट्स ओके, चेंज इट, इट्स योर बुक, इट्स योर स्टोरी।
कि आप जब 10 दिन के ब्रेक के बाद अपनी किताब के पास आते हैं, देन ट्राई अपने उन 4 दोस्तों को वो मैन्यूस्क्रिप्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2 वो ऐसे दोस्त जो बिल्कुल पढ़ना नहीं पसंद करते और 2 ऐसे जो पढ़ना बहुत पसंद करते, हु आर एविड रीडर्स। क्योंकि अगर ना पढ़ने वाले बहुत अच्छे से किताब पढ़ पा रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग, दैट मीन्स द बुक हैज बीन डूइंग वंडर्स, बहुत अच्छा लिखा है आपने। और अगर लिखने वाले पढ़ने वाले ऑलरेडी उसको पढ़ रहे हैं, अगेन दे आर इंटरेस्ट, शोइंग इंटरेस्ट, और वो कुछ क्रिटिक भी दे रहे हैं, देन ट्राई टू टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे और अकॉर्डिंगली चेंज कर लो उसमें जो भी एडिटिंग की चीजें हैं, ठीक है। ट्राई टू टेल देम कि आपकी पीडीएफ में वो मार्क करके भेजे वो मिस्टेक्स, ठीक है। और उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज ऑफ कोर्स एन ऑप्शनल पॉइंट, दिस इज अ टिप बेसिकली, यू कैन ऑलवेज हायर अ प्रोफेशनल एडिटर इफ योर बजट इज ओके, and if not, then it's okay, your friends are the best editors. To complete your book, formatting is the most essential part. अब आपने पहला ड्राफ्ट लिख लिया, एडिटिंग भी हो गई फर्स्ट ड्राफ्ट की, अब एडिटिंग के बाद आता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में कैसे करना है, देर आर few basic things you need to keep in mind. For example, the font size should be 12, the font style should be Times New Roman. मैं नीचे सब कुछ मेंशन कर दूंगी, आप आराम से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। और इस पूरे कंटेंट को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, वाई, बिकॉज जब भी आप पब्लिशर को देंगे आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट होगा, कोई आपकी बुक के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। आपके पास दोनों स्क्रिप्ट होनी चाहिए, एक क्लीन्ड वर्जन जिसमें आपने एडिटिंग कर ली हो आफ्टर योर फ्रेंड्स हैज हेल्प्ड यू इन एडिटिंग पार्ट एंड हेल्पिंग यू विद द क्रिटिक पार्ट, उसमें भी अगर आपने एडिटिंग कर दिया तो वो वाला क्लीन वर्जन, एंड योर प्रीवियस वर्जन जिसमें मिस्टेक्स राउंड ऑफ हुई हुई हो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड योर प्रोग्रेस। अब हम आते हैं मोस्ट एसेंशियल पॉइंट पे, किताब लिख ली, फॉर्मेटिंग हो गया, सब कुछ हो गया। Now important point is how to choose a publication house and where to go. So there are two type of publication house, traditional publication house and self-publishing house. Self-publishing is very easier and faster. You just need to give some amount of money, है ना, and then they will guide you कैसे proceed करना है, book cover कैसे design करना है. There is always a unique ISBN number for your book, जो भी आपकी book छप रही है वो जनरेट करने में they'll help you out. They'll help you with everything in nitty gritties, हर तरीके की चीजों में आपकी हेल्प कर देंगे सेल्फ पब्लिशिंग हाउस। बट the only drawback here is that you need to invest so much yourself into the marketing part. आपको बहुत ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ेगी इसमें, आपका सारा हेडेक इसमें खुद का होगा। बट when it comes to traditional publishing house, it's इससे ज्यादा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। Traditional publication house में you just need to prepare your proposal. You just need to send your proposal with a cover letter, of course, where you can ask about your queries. You can understand their publishing pattern. You can understand what are the pattern, how they publish, etc., etc. All kind of queries you have. You can prepare the cover letter of that along with the sample chapters. Always make sure you keep 3 sample chapters when you are giving a proposal to traditional publication houses. Okay, again, traditional publication houses के साथ guys you need to be super patient, क्योंकि कई बार महीने लग जाते हैं रिप्लाई आने में और कई बार बहुत ज्यादा जल्दी भी आ जाता है। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो फटाफट भी आ जाता है। ट्रेडिशनल पब्लिकेशन हाउस के साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज यू नीड टू हैव द रिसर्च फैक्टर। आपकी नीश के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रेडिशनल पब्लिकेशन हाउस बेस्ट हो सकता है। बाकी आपकी अगर कोई क्वेरी है ट्रेडिशनल पब्लिकेशन से रिलेटेड या फिर सेल्फ पब्लिशिंग से रिलेटेड, आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट विथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, डोंट वरी। और हाँ, अब तक आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और बढ़िया लगी है तो आपको पता है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, मार्केटिंग। सो यार देखो, मार्केटिंग के बिना आज के टाइम पे तो वैसे भी कुछ भी नहीं है। सो चाहे ट्रेडिशनल हो या सेल्फ पब्लिशिंग हो, आपको अपनी मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। फॉर दैट यू नीड टू टॉक अबाउट योर बुक एवरी डे, फिर जस्ट लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ। सो यार मैं अभी 100 डेज चैलेंज पे हूँ, जहां पर मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर कर रही हूँ कि मैं किताब कैसे लिख रही हूँ, व्हाट आर माय कैरेक्टर्स,
कितना मजा आ रहा है, कुछ दिन सैड होते हैं, कुछ दिन अच्छे होते हैं, मैं अपनी किताब से कैसे लिख रही हूँ, मेरी राइटिंग जर्नी क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई बुक कॉन्टिन्यूअसली, और मैं ये करती रहूंगी टिल 100 days, है ना। एंड आई ट्राई टू रिकॉर्ड पब्लिशिंग प्रोसेस ऑल्सो। आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा अगर आपको वो देखना है तो। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट more and more with audience, with the people you want to connect with. And second point is, try to go in offline events. For example, you can participate in poetry, storytelling, these kind of show, or maybe you can go with open mics also, where you have the chance to present your writing, where you have the chance to talk about your book. These are very important factors to market your book every day. Now it's time to wrap up. यार देखो, किताब लिखना कभी भी आसान नहीं होता, बट इट इज ऑलवेज वर्थ इट। ये तुम्हारी कहानी है और इसे लिखी जानी चाहिए। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी कहानी शायद किसी एक के लिए बहुत जरूरी हो, तो तुम्हारी कहानी तो बाहर आनी चाहिए, है ना। तो यार, व्हाट आई से इन द एंटायर वीडियो इज, डोंट चेज परफेक्शन। परफेक्शन is a myth. Yes, it's a myth. Nobody is perfect. Just chase progress. कल से बेहतर आज बनो। और मे बी दैट इज द ओनली की टू कंप्लीट योर बुक। क्योंकि किताब लिखना, सो स्टार्ट तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उसे खत्म करना इज अ टास्क। एंड आई एम श्योर जो आप देख रहे हैं आप कर रहे हैं। एंड यस, कॉमेंट हेल्प if you need any kind of help in the process of understanding the roadmap of how to write a book, how to publish a book, how to approach the publishers, and जितने भी आपके सवाल हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। मैं कोशिश करूंगी सभी कमेंट्स को पढ़कर उनके टाइमली रिप्लाई कर दूं और आपको ज़्यादा इंतज़ार ना कराऊं। और यस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहे, ख्याल रखिए।